Hello students, welcome to the world of physics, and today we will start a new chapter, Vectors 2.3, third chapter of unit 2nd. Now, what are vectors? Actually student, physical quantities जैसे time, length, mass, velocity, acceleration, इन्हें हम two parts में divide कर सकते हैं. You can say they are of two types. The physical quantities are of two types. First one is scalar and second is vector. You can write the physical quantities are of two types. First one is scalars and second is vectors. Now the question is, what are scalar and what are vectors? Students, scalars quantities are those quantities which have only magnitude, no direction. Scalar quantities. Students, स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम वहाँ कोई डायरेक्शन की बात नहीं कर सकते. ओके, सो यू कैन राइट द क्वांटिटीज़ which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो स्टूडेंट सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की बात करें, हम वहाँ उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देना चाहते. फॉर एग्जाम्पल जैसे मास. स्टूडेंट, मास की जब हम बात करते हैं हम कभी भी उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करते. सो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज़ अ स्केलर. डिस्टेंस, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, स्केलर. टाइम इज़ अ स्केलर. स्पीड इज़ अ स्केलर. वॉल्यूम इज़ अ स्केलर. Density, scalar, etc. So students, these quantities only have magnitude, no direction. Only magnitude, no direction. So you can say these quantities are scalar quantities. Now, what are vector? Or you can say vector quantities. Students, these are those quantities which have both magnitude as well as direction. इनके पास magnitude भी होता है, direction भी होती है. Okay students, you can write the quantities which have both magnitude and direction. स्टूडेंट, जब हम ये क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ उनका डायरेक्शन भी देखते हैं. सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की. स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ. इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. जैसे वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इट इज़ अ वेक्टर. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, सो इट इज़ आल्सो अ वेक्टर. फोर्स इज अ वेक्टर, एटसेट्रा. सो स्टूडेंट, दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. सो दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज. नाउ बात करते हैं कुछ सुपर्ब की पॉइंट की. एज यू नो, सुपर्ब की पॉइंट हैज़ सम NCERT क्वेश्चंस, हैज़ सम कंसेप्ट्स बेस्ड ऑन CBSE क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस. सो फर्स्ट वन इज़ प्रेशर. हम सोचते हैं कि प्रेशर क्या है. एक्चुअली प्रेशर हैज़ डायरेक्शन. प्रेशर इज़ अ फोर्स अपॉन एरिया. You can say thrust upon area and having a particular direction which is always perpendicular to the surface.
सो स्टूडेंट इसके पास डायरेक्शन है तो हम सोचेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स प्रेशर के पास डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो प्रेशर हैज़ डायरेक्शन बट इट इज़ अ स्केलर। नाउ अगेन इलेक्ट्रिक करंट, you know the definition of electric current? It's the rate of flow of charges in a particular direction in a wire. So इसके पास डायरेक्शन है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। It is the rate of flow of charges in a particular direction. In a particular direction. एक particular direction है इसके पास, फिर भी ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन आता है why it is a scalar quantity, but it is a scalar because laws of vector addition cannot be applied on electric current. You can write because laws of vector addition cannot be applied on current, so it is a scalar quantity. Now स्टूडेंट्स एरिया, हमने एरिया को स्केलर पढ़ा है, बट एरिया इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर। कई जगह हम एरिया को स्केलर कंसीडर करते हैं और कई जगह हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं। दीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस। जब हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का पार्ट पढ़ते हैं, तो उस समय में हम एरिया को एज अ वेक्टर शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू कैन से एरिया इज बोथ स्केलर एंड वेक्टर, तो दोनों ही होते हैं। सो स्टूडेंट्स हम कुछ अलग तरह की क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नाम देते हैं टेंसर। तो द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नाइदर कंसीडर्ड एज स्केलर नोर वेक्टर्स, द क्वांटिटीज़ which are neither considered as scalar, nor vector are called tensor. उन्हें आप टेंसर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हो, are called tensor. For example, जैसे moment of inertia, this is a tensor physical quantity. For example, stress, etc. These are the tensor physical quantity. So students, very important super key point, pressure has direction but it is a scalar. Electric current has direction but it is a scalar quantity. Area is both scalar and vector according to their application. The physical quantity which are neither considered as scalar nor vector are called tensor. इन्हें आप tensor बोलते हैं. Okay student, it is the basic of the scalars and vectors. Now रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। आप वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? अगर आप वेक्टर का चैप्टर पढ़ोगे तो आप किस तरह से आगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को लिखोगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटीज को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ग्राफिकली हम कैसे बना सकते हैं, या इन राइटिंग जब उसे लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकली एक वेक्टर को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उसकी हम ज्योमेट्री बनाना चाहें तो हम उसे एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, जस्ट लाइक एरो, दिस वन। अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो इसको डायग्राम की किस तरह से शो करेंगे? दिस इज ए वेक्टर,
This is the length of the vector, this is the direction. And the length of the vector gives us the magnitude. जो वेक्टर की लेंथ होगी ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगी. इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. ये हम डायग्राम से ग्राफिकली शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज द मैग्नीट्यूड. और जो ये एरो हेड है, दिस इज द एरो हेड. दिस इज डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को शो कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन. हेंस यू कैन राइट दिस एरो. दिस एरो इज कॉल्ड द वेक्टर. ये जो एरो हमने बनाया, दिस इज द वेक्टर. This arrow is called the vector graphically, or the vector. And the length of the arrow represents the magnitude. The length of the arrow represents the magnitude. Represents the magnitude. And the tip of the arrow. And the tip of the arrow. टिप, दिस वन, टिप ऑफ द एरो, इसे आप एरो हेड बोल सकते हो. दिस इज एरो हेड. रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ग्राफिकली. नाउ इन राइटिंग किस तरह से लिखते हैं इसे हम? इन राइटिंग, In writing, a vector can be represented by a single letter. एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. A, B, C, D, E, F. A vector can be represented by a single letter, but with arrowhead on it. बट उसके ऊपर हमें एक arrowhead लगाना पड़ेगा. उसके ऊपर एक एरो लगाना पड़ेगा. With arrowhead on it. फॉर एग्जाम्पल, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन राइट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन राइट एफ, कैपिटल एफ. ऊपर एक एरो लगा देंगे तो ये वेक्टर बन गया. तो हम फोर्स को इस तरह से लिख सकते हैं. दैट इज इन राइटिंग. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो. दिस वन. Length gives the magnitude and the arrowhead gives the direction graphically. Now in writing, vector can be represented by a single letter with arrowhead on it. This is the representation of the vectors. Okay students. Now a few definitions in vector algebra. जब आप आगे वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे तो उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेक्टर चैप्टर वो हमें समझनी होगी. अ फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा. इसमें वेक्टर के टाइप्स भी आएंगे. तो हम पढ़ रहे हैं फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा. तो फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स. आप किस तरह से वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हो? इक्वल वेक्टर्स. अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो आप उन्हें इक्वल वेक्टर्स बोलते हो. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेक्टर, इट इज ए वेक्टर. हम एक वेक्टर और बना रहे हैं, दिस इज बी वेक्टर, एंड द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इज आल्सो इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए वेक्टर, दिस वन. These two vectors have same magnitude, that is same length, and same direction. So these vectors are equal vectors. तो इन्हें हम equal vectors बोलेंगे. Okay students, two vectors are said to be equal. दोनों वेक्टर को equal कहा जाएगा. Two vectors are said to be equal. Said to be equal if they have the same magnitude. If they have the same magnitude and same direction. Okay student, so equal vectors होंगे. Equal कहे जाएंगे if they have same magnitude and same direction. Okay students, now फिगर में हमने क्या शो किया? फिगर शोज द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर
figure shows the two vectors A vector and B vector having the same magnitude and same direction. Therefore you can write in same direction. So you can write therefore A vector is equal to the B vector. तो A vector B vector के equal है. So these two are the equal vectors. Okay students, this is the concept of equal vectors. Now second one, negative vector. Student, नेगेटिव वेक्टर किसी एक वेक्टर का ही हो सकता है. सो किसी वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर भी एक दूसरा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो फर्स्ट वेक्टर के बराबर होगा, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो पहले वेक्टर से जिसका नेगेटिव बनाना है उससे अपोजिट होगी. लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर. तो हम एक वेक्टर और बना रहे हैं, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, this one, but the direction is opposite. This is direction is opposite, but the length of the two vectors are same. दोनों की लेंथ बराबर है बट डायरेक्शन रिवर्स है. तो बी वेक्टर ए वेक्टर का क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर होगा. सो बी इज द नेगेटिव ऑफ ए. द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का नेगेटिव, द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर is defined as another vector having the same magnitude but drawn in opposite direction. Okay student, so the negative of A vector is represented by B vector. हमने B vector से उसे represent किया हुआ है. The negative of A vector is represented by B vector by B vector. So you can write negative of A, that is B vector, is equal to minus of A vector. Okay, so this is the negative of A. This is the negative vector of A vector. This is the concept of negative vector. Now the next concept, co-initial vector. स्टूडेंट यहाँ टू वर्ड्स हैं. को-इनिशियल, को का मतलब होता है कॉमन, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग. को-इनिशियल. सो स्टूडेंट, ऐसे वेक्टर्स जो एक ही कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें आप को-इनिशियल वेक्टर बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर, this is A vector, this one is A vector, this one, and there is another vector which is B vector but starting from the common point, this one, this is the B vector, and starting from the point O. वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, को-इनिशियल वेक्टर्स. Two vectors are said to be co-initial. Two vectors are said to be co-initial if they have a common initial point. If they have a common initial point. Okay students, so you can say these two vectors are co-initial vectors. In figure
A vector and B vector, A vector and B vector have drawn from the same point O, have drawn from the same point O, दोनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं. So they are co-initial vectors. So they are co-initial vectors. So students आपको सिर्फ क्या याद रखना है, co-initial कहे जाएंगे वेक्टर if they have common initial point. These are the co-initial vectors. Now the next concept, collinear vector. collinear vector. Student, linear का क्या मतलब है? Linear means the vectors are on the same line or they are on the parallel lines. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, अगर वो एक ही लाइन पर हैं, वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, या वो दोनों सेम लाइन पर है बट अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चाहे इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या अपोजिट है, अनइक्वल है, और डायरेक्शन यहाँ अब अपोजिट है, ये सेम है, या एक दूसरे के पैरेलल है, या पैरेलल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हर केस में ये क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर ही होंगे. दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं और दोनों वेक्टर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं. लेट अस कंसीडर देयर आर टू वेक्टर्स. This one, this is vector B and here it is vector A. They are on the same line in same direction. Again this is A vector and this is B vector of unequal magnitude, parallel in same direction. Also another condition, here this is vector A vector, now it is B vector which is parallel but the direction is opposite. These two are also collinear vector. Okay students, चाहे दो वेक्टर एक ही लाइन पर हो, पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट हो, तो आप बोलोगे कोलिनियर वेक्टर्स है. टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल or unequal magnitudes which either act along the same line, or along the parallel lines, in the same direction, or along the parallel lines in opposite direction, or along the parallel lines in opposite direction, are called collinear vectors. इन्हें आप collinear vectors बोलते हो. Okay students, two vectors having equal unequal magnitude will either act along the same line, or along the, these are the same lines, along the parallel lines in the same direction, this one, or along the parallel lines in opposite direction, this is the third condition, this one, are called the collinear vectors. This is the concept of collinear vectors. Okay students, now the concept of zero vector. What are zero vector? Students, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों का
जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, दैट इज दे आर इक्वल वेक्टर्स। अगर उनका डिफरेंस करें तो आपके पास आंसर आएगा 0, तो उसे आप बोलोगे ज़ीरो वेक्टर। दिस इज कॉल्ड ज़ीरो वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स A vector and B vector are equal, then their difference A vector minus B vector is defined as zero vector, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें सिर्फ 0 मिलेगा, is called डिफाइंड एज ज़ीरो वेक्टर, और इसे नल वेक्टर भी बोल सकते हैं, और नल वेक्टर। सो अगर सिंपली हमें डिफाइन करना हो ज़ीरो वेक्टर को, दस ज़ीरो वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, दस ज़ीरो वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ ज़ीरो मैग्नीट्यूड। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो हो उसे ज़ीरो वेक्टर बोला जाता है। हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, thus you can define zero vector is a vector having zero magnitude. Zero vector is a vector of zero magnitude. Okay students, having no specific direction. This is the concept of zero vector.